दोस्तों आखिर क्या है ये हर घर तिरंगे का मतलब? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आज मैं वो पूरी बात बताऊंगा कि जिसकी वजह से आज हमारे देश में तिरंगे के साथ इस देश को एक दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जगह जगह पर इस देश में हर वो घर में, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो छोटी मोटी कोई भी जगह हो, वो ऑफिस हो, वो कार्यालय हो, वो घर हो, सभी जगहों पे आप तिरंगे की धूम मची हुई है। कहीं भी आप जाएंगे तो तिरंगा ही तिरंगा हमारे देश में दिख रहा है। दोस्तों इस तिरंगे को हर घर में लगाने का एक कारण है, एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सा अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जिससे आज हमारे देश में एक तिरंगे को आत्मसम्मान के साथ पूरे देश के कोने कोने में फहराया जाएगा। दोस्तों इन सभी बातों को मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, सो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत की आज़ादी का यह एक 75वां वर्ष है, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अपील किया गया है देशवासियों से कि आप लोग अपने घरों में, दफ्तरों में व हर छोटी बड़ी जगहों पर इस प्यारे से तिरंगे को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लहराया जाए और इस भारत के आज़ादी को एक धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए। तो दोस्तों यही वो कारण है जिसके कारण हमारे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि इस साल भारत के आज़ादी के महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए और 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इस झंडे को लहराने की अनुमति दी गई है। दोस्तों भारत के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को तो धूमधाम से मनाया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई सारे बदलाव भी किए गए हैं और वो कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दोस्तों वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जिसमें पहला बदलाव जो है वो ये है कि फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगा को पूरी आत्मसम्मान के साथ किसी भी जगह पर फहराया जा सकता है। दोस्तों इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि पहले हमें सिर्फ हाथ के बुने हुए तिरंगे को फहराने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस साल दोस्तों हमें मशीन के द्वारा बनाए हुए तिरंगे फहराने की अनुमति मिल गई है। यानी कि मैं अगर एक लाइन में आपको कहूँ तो आप हाथ के द्वारा बुने हुए और मशीन के द्वारा बनाए हुए तिरंगे को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों टाइप के तिरंगे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इससे फायदा हमें ये होगा कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगे मशीन के द्वारा बना सकते हैं और अपने देश के कोने कोने तक इस तिरंगे को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों तीसरे बदलाव की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि तिरंगा कटा फटा नहीं होना चाहिए और ना तो ये जमीन से और पानी से टच होना चाहिए। दोस्तों चौथे बदलाव की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि तिरंगा के साथ कोई और दूसरा झंडा आप उसके बराबर नहीं लगा सकते। दोस्तों पांचवें बदलाव की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि तिरंगे का आकार कैसा भी हो, चाहे तिरंगा छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों, लेकिन तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए वो सिर्फ 3:2 होना चाहिए। यानी कि जो तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 का ही होना चाहिए। छठे बदलाव की अगर मैं बात करूं तो ये है कि तिरंगे में केसरिया का रंग हमेशा ऊपर रहना चाहिए। दोस्तों सातवें सबसे बड़े बदलाव की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि पहले हमें झंडे फहराने की अनुमति सिर्फ सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का ही था, लेकिन दोस्तों इस बार क्या हुआ कि उद्योगपति नवीन जिंदल के अनुसार आप किसी भी टाइम और किसी भी दिन झंडे को आसानी के साथ फहरा सकते हैं।